नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो योगेश नाम के एक इंसान की कहानी है और एक सच्ची कहानी है। वो हमसे ये कहते हैं कि बचपन से उनको दोस्तों उनके पैर में कुछ ऐसी बीमारी हुई थी जिस वजह से वो लंगड़ा कर ही चलते थे और उनको बहुत बार यही लगता था कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। और होता है ना कि ऐसे जो बेचारे लोग होते हैं उनको देखकर सच में बहुत बुरा लगता है। और ऐसे लोग मुझे भी कभी कभी एक दो लोगों ने पूछा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जिस वजह से मेरे सामने ये आ गया है सारी चीज़ें। तो आज जो हम कहानी देखने वाले हैं सारी लोगों की इसी तरीके से कहानी होगी ऐसा नहीं है। बहुत बार ज़्यादातर बार 70 से 80% ऐसी आत्माएं ऐसे जीवन का इसलिए चयन करती है क्योंकि वो कुछ ऐसे चुनौतियों का सामना करना चाहती है जिससे उनके लिए उनके विकास के लिए बहुत मदद साबित हो। तो इसलिए बहुत बार उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया होता लेकिन फिर भी उनके सामने वो ऐसे पल आ सकते हैं, वैसा जीवन आ सकता है। लेकिन आज योगेश जी को जो हम कहानी देखने वाले हैं वो हमसे ये कहते हैं कि वो ऐसे ही लंगड़ा कर बेचारे चलते थे और एक दिन उनके सामने वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने चले गए थे और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पहुंच गए। जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पहुंच गए तब उन्होंने ये देखा दोस्तों कि वो तकरीबन 800 साल पुराना जन्म था। एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहते थे जंगल में और उस दिन उन्होंने खाना कुछ बनाया था। वो इंसान का ही उनका जन्म था और उन्होंने उस वक्त खाना कुछ बनाया था। और जैसे आपको भी पता होगा बाहर गांव में वगैरह ऐसे बाहर ही ऐसे चूल्हा वगैरह जलाई जाती है। तो उस तरीके से उन्होंने कुछ रोटियां बनाई थी और किसी काम के वजह से वो घर के अंदर चले गए। और जब वो बाहर आकर देख रहे थे तो जो रोटियां उन्होंने सेक कर फ्राई करके जो बाहर रखी थी नीचे प्लेट में वगैरह जैसे हम रखते हैं फ्राई करने के बाद, तो उसको कुत्ता खा रहा था। तो इनको बहुत गुस्सा आया। बाद में इसने उसको डांटा तो वो वहाँ से भागने लगा। तब ये घर के बाहर आया और उनका एक पत्थर दिखा तो उन्होंने गुस्से में मैंने बहुत इतना मेहनत से बनाया है और इस तरीके से वो कुत्ता खा रहा है, अब मैं बाकी की भी रोटियां नहीं खा सकता। ऐसे उस गुस्से में दोस्तों उन्होंने एक पत्थर लिया और ज़ोर से उसको मारा और वो उसके पैर को लगा। और वो कुत्ता हमेशा वो एक अपाहिज जैसा हुआ, उसको वो पैर से हमेशा ऐसे लंगड़ा कर ही चलता था। और इसके कहीं ना कहीं उनको बाद में पश्चाताप भी हुआ उस कर्म का। लेकिन होता है ना कि उन्होंने यही कहा उस वक्त कि मेरे हाथों से ये क्या हो गया, और उस जीवन में उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा। लेकिन इसलिए उन्होंने देखा कि इस जीवन में कहीं ना कहीं उनके आत्मा ने ये चयन किया था कि जैसे मैंने दुख दिया दूसरे को वैसे दुख का मैं सामना करने की कोशिश करूं। यहाँ पे सिर्फ दुख की बात नहीं होती, यहाँ पर आत्मा के विकास की भी बात होती है। अगर कोई संघर्षमय जीवन का चयन करता है और ऐसे वक्त में वो उसका बहुत ही अच्छे से सामना करेगा तो बहुत उनका विकास बहुत ही आगे हो सकता है। आपने बहुत बार देखो संतों के भी आपने देखा होगा कि वो कभी कभी अंधे भी कुछ संत थे, कुछ लोग अपाहिज संत थे। तो उन्होंने ऐसे एक संघर्षमय जीवन का चयन करके बहुत ही अच्छा उसमें कर्म करने की कोशिश करी थी। तो इसका ये अर्थ होता है। और उन सर के साथ भी, योगेश जी के साथ भी वैसा ही हुआ था कि एक जीवन में उन्होंने कुछ बुरा किया था उनके हाथ से, तो इस वजह से उनके इस जीवन में कहीं ना कहीं उस दुख का उनको सामना करना पड़ा। या फिर उनकी आत्मा ने ये सोचा कि मैं इस तरीके से जीवन को चुनाव करूंगी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि अगर कोई इस परिस्थिति से गुजरता हो तो आपको ऐसा सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसी का कुछ बुरा किया था। इसकी वजह क्या है वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर पता चलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या फिर कोई ऑटोमेटिक राइटर बहुत ही अच्छे से जवाब दे सके तो ये पॉसिबल है, या फिर साइकिक दे तो पॉसिबल है। लेकिन हमें ऐसा ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा, आज मुझे समझो अच्छे से नहीं दिख रहा तो उस वक्त मैंने किसी को परेशान किया होगा। ऐसा ज़रा भी नहीं है। हो सकता है कि हमारे आत्मा ने विकास के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया होगा, चयन किया होगा, और एक ना एक दिन हमें 100% उसका जवाब मिलेगा। कभी निगेटिविटी लेकर कभी भी जीना नहीं चाहिए। मुझे भी पता है कि ऐसी अगर निगेटिविटी लेकर हम अगर जिए तो हम अच्छा कर्म नहीं कर सकेंगे, पूरा जीवन हमारा अपने आप को कोसते ही चला जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्थिति अभी फ़िलहाल वर्तमान में है उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। हमेशा ही ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी। हम अच्छे कर्मों से हम बहुत ही अच्छे कुछ बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास वो फिजिकली अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी आज हम उनको बहुत ही बड़ा मानते हैं। आपको एक ऐसे भी इंसान है जिनके दोनों हाथ पैर नहीं है लेकिन आज फिर भी वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। आप सोचिए ना कि ऐसा नहीं है कि हम इसको उसी दुख में जीते रहे, हम उसको लेकर बहुत ही उसको एक्सेप्ट करके आगे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और इतना भी अच्छा बन सकते हैं जिससे दूसरे लोग जो नॉर्मल है और जो दुखी है वो भी हमसे प्रेरणा ले, हम इतना भी अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।